फ्रेंड्स, विचार की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है, कितनी ज़रूरी है, ये हम सोच करके हैरान हो जाएंगे। मैं इस पर एकदम शार्प फोकस करने वाला हूँ। विचार की स्वतंत्रता कितना आवश्यक है, ये आज के वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। मैं हूँ अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार वीडियो। इसे पूरे अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो बताया हूँ वो बहुत ही आपको प्रॉफिट देने वाला है। खास करके वे लोग जो अब तक चुप बैठे किसी कोने में हैं, डर के मारे सहमे हुए हैं, उनको लगता है कि उन्हें औकात नहीं है कि वो बड़ा सोच सके, बड़ा करने की कुछ हिम्मत कर सकें। वैसे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आप आज इस वीडियो को देख करके आज उठ खड़े होंगे और कुछ करने का उमंग और जोश अपने मन में ज़रूर पैदा कर लेंगे। तो मेरा कहना है, हमारे पास औकात हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेचर ने हमें वो सारे टैलेंट दिए हैं जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। मनुष्य रूप में हम जन्म लिए हैं तो हमारे पास टैलेंट्स की कोई कमी नहीं, नेचर ने हमें गिफ्ट में दी है। हमारे पास वो एक बहुत बड़ी शक्तिमान सर्वशक्तिशाली दिमाग है और हम सब कुछ कर सकते हैं इस दिमाग के बदौलत। हमारे पास सारी अंगें काम कर रही है, हम किसी भी अंग से व्यंग भी नहीं है, और अगर व्यंग भी हैं तो भी लोग तो बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं। विकलांगता भी तो किसी को नहीं रोक पा रही, तो फिर हम क्यों अटक पड़े हुए हैं? आज लोग विकलांग हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है या नहीं है, इससे कहाँ कोई फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं। उसके लिस्ट है, उसको जा करके सर्च करने की ज़रूरत है। गूगल करके देखिए, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमारी औकात नहीं है, हमारे पास वो क्षमता और दक्षता और टैलेंट नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है यार। सबसे पहले ये विचार तो करो कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, औकात भी नहीं है, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, पुअर फैमिली से एकदम बिलोंग करता हूँ, हमारे शक्ति से बाहर का काम है, तो ठीक है। एक तरफ हम कुछ नहीं सोचते, जैसा कि हमारे दिमाग में चल रहा, एक तरफ कुछ नहीं सोचते और दूसरे तरफ हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है वो खास है और हम उसी पर शुरू करना चाहते हैं। जिस तरह के भी टैलेंट है, निम्न क्वालिटी के भी टैलेंट है, नो प्रॉब्लम। बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत अच्छी टैलेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी। अमिताभ बच्चन एक एग्जाम्पल है आपके पास, शाहरुख खान एग्जाम्पल है। क्यों नहीं कर सकते? वो भी आधुनिक युग में ही तो किए और आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ इस दम पर कि उन्होंने ये करने के बजाय कि वो कुछ ना सोचे, उन्होंने ये किया कि वो कुछ करे। चाहे उनके पास टैलेंट कम थी या अधिक थी, उसका परवाह उन्होंने नहीं किया और यही सच्चाई भी है। और इस विश्वास के साथ जिन्होंने शुरू किया कि उनके पास जो भी टैलेंट है वो अच्छा है, बेहतर है, अगर हम अपने को खुद ही अच्छा न समझें तो हम कहाँ से शुरू कर पाएंगे। आप एक यूनिक आदमी हैं, आप एक सुपरमैन हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, ये समझिए आप अपने आप को। नेचर ने आपके फेस को ही देखिए ना, आपको किससे मैच किया? किसी से भी नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान किसी से भी मैच करता है क्या? नहीं। डैट मीन्स कि आपको सुपर यूनिक मैन बना करके भेजा गया है। आप वर्ल्ड के एक पीस आदमी हो, जिसके जैसा कोई नहीं है। फिर संसार का हर एक आदमी इसी तरह का, हर किसी के पास एक टैलेंट है, हर किसी का ब्रेन है और सभी को बस ज़रूरत है विचारों की स्वतंत्रता रखने की। अगर हम विचार की स्वतंत्रता रखते हैं तो हम बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। अपनी हालत जिस तरह की भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार की स्वतंत्रता ले आइए और कुछ करने की जज्बात और जोश मन में उबालिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए, गोल कीजिए कि आप कुछ करेंगे। एक सीमा रेखा तय करिए कि ठीक है, बहुत दूर नहीं लेकिन इतना दूर तक जाएंगे। अब इतना भी अगर आपने डिस्टेंस तय करने के लिए सोच लिया, तय कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे ही उस लेवल के इर्द गिर्द पहुंचेंगे तो आपको सारे दृश्य दिखने लग जाएंगे दूर से, और फिर आपका मन की जो पावर है, एबिलिटी है, पावर ऑफ थिंकिंग है, थॉट से विचार है आपके मन के, वो ऑटोमेटिकली रेज कर जाएंगे। यह बात हमें भूलने की ज़रूरत नहीं कि जिसने भी अपनी कार्य की शुरुआत करी है वो एक छोटे लेवल से ही किया था, बहुत छोटा से। माइक्रोसॉफ्ट शुरू हुई थी बहुत ही छोटे जगह से और आज वह दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उसका मालिक पूरे विश्व का धनी व्यक्ति भी बन चुका है। तो हर एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत बहुत छोटे से हुई है। रतन टाटा बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे थे। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, लेकिन शुरुआत उनकी छोटी थी, लेकिन विचार और विश्वास की जो पावर थी वो उन्हें आज इस कदर खड़ा किया है।
तो कुछ नहीं है, विश्वास की ही सब कुछ पावर है। हमें कर्म करने के लिए भेजा गया है, हम कर्म करने के योग्य हैं। अगर हमारे अंदर वर्क करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ऊर्जा है, शक्ति है, या आज हमने करने के लिए ठाना है, तो वह काम होकर रहेगा। शुरुआत करने के लिए एक स्टेप लीजिए। रिस्क कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी रिस्क नहीं है। कोई भी काम करने में कोई रिस्क नहीं है। अच्छे काम है, बेहतर काम है, तो रिस्क कहाँ है? अरे हो सकता है कि आप फेल कर जाएंगे। इस फेल करने को आप रिस्क समझते हैं? नहीं। फेल करने के बाद आपको एक लर्निंग मिलती है। लर्निंग क्या मिलती है? सीख मिलती है कि आपने मिस्टेक क्या किया, वो आपको खुद पता चल जाएगा। और जो मिस्टेक्स किया है आप अगल बगल से, कुछ सोर्सेज से, बुक्स से, गूगल से, यूट्यूब से, कई तरह के मार्गदर्शक आपके पास हैं, आसपास में ही हैं। उनसे आप सीखिए, जानिए, समझिए कि आखिर इस जगह पर हमने फेल किया तो इसका मुख्य कारण क्या था। और अगर उस कारण का पता चल जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट साइकिल लाइए। अगर हमने कार्य की शुरुआत करके कंटिन्यूअस उसमें सुधार करने की कोशिश कर दी तो लगातार इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी, टैलेंट भी आ जाएगा, बेस्ट से बेस्ट करने की हैबिट मन में आ जाएगी, जोश और इरादे, पक्के इरादे मन में उत्पन्न होने लग जाएंगे और लक्ष्य हमें सामने दिखने लग जाएगा। ज़रूरत है इस बात की कि उठिए, खड़े होइए, अपनी नाकामियों को काटिए, अपनी आलस को तोड़िए और ये विश्वास करिए कि आप कुछ भी करने के लायक हैं। और आप उन सभी लोगों में से भी हैं जिन्होंने रैग्स टू रिच के लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। आप भी रैग्स टू रिच बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, दुनिया का हर एक इंसान बन सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ठानना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको स्टक होकर रुकने से कुछ नहीं काम बनने वाला। एक विश्वास मन में लानी ही पड़ेगी और हमें सिर्फ कर्म पर भरोसा करनी है। अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है। इसके बाद रिजल्ट क्या होगी वो छोड़ दीजिए। हमारा रूट सबसे पहले मेरा काम है। अगर रूट सही हो गया तो फ्रूट कहीं ना कहीं से आएगा ही, किसी न किसी तरीके से, चाहे जैसा भी हो वो आने वाला है। बस आप इंतज़ार करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए इस आशा से कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगी और अवश्य होगी। दुनिया के हर एक व्यक्ति को जिसने भी शुरुआत करी है उसका एंड अच्छा ही हुआ है। फेलोरिटी तो बीच में वो तो लगा ही रहेगा। फेलोरिटी होती कुछ नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हम विज्ञ होते हैं, हम अज्ञानी होते हैं, न जानकारी होती है, हम अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं और फेल करते हैं। क्या दिक्कत है? जब फेल करते हैं तो बातें एहसास होती है कि ये हमने गलत किया है और फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं और फिर वहीं खड़े होते हैं और वहाँ से फिर आगे स्टेप लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, फिर वहाँ पर हमें अज्ञानता होती है, वहाँ से फेलोरिटी आती है, फिर नीचे गिरते हैं, फिर आगे खड़े होते हैं। और इस प्रकार से कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी लगातार अपने कार्य को बराबर तरीके से करते रहने से स्किल, पावर, एनर्जी सब कुछ आती है और इस प्रकार से काम की शुरुआत होती है और अपने लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। फाइनली आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने कहा कि विचार की स्वतंत्रता आवश्यक है। मन में विचार करने से कोई नहीं रोक रहा है। हमें नेचर ने ही फ्री ऑफ कॉस्ट में विचार करने के लिए दी है और मनुष्य होने के नाते हम कुछ भी सोच सकते हैं। हम जानवर की तरह नहीं कि हम जैसी ज़िंदगी मिले उसी में हम घास भूसा खा करके उस जीवन व्यतीत करते हैं, बल्कि कुछ करने के इरादे, ठोस मजबूत इरादे, संकल्प ऐसा कि विकल्प रहित हो और इसके बाद हम आगे अवश्य बढ़ेंगे। ऐसा हमें विश्वास करनी है और एक काम अवश्य होगी। ठान लीजिए, करना शुरू करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने वैसे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा जो अब तक बैठे रो रहे हैं, जो अब तक किसी कोने में अपने आप को समेटे हुए, कमज़ोर समझे हुए और एक कमज़ोर इंसान की तरह जीवन जी रहे। तो ज़रूरत है स्टेप लेने की। स्टेप लेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।